ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चैत्र नवरात्रि 2022। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि में अपने घर पर किस प्रकार से हम कलश की स्थापना करें, कम सामग्री में भी नवरात्रि की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, कलश की स्थापना यानी घट की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चैत्र नवरात्रि में हमें माँ दुर्गा की पूजा आराधना के लिए कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, घट स्थापना की विधि क्या होगी, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो दोस्तों, चैत्र प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 सुबह 11:54 से आरंभ हो रही है और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 2 अप्रैल 2022 सुबह 11:57 पर समाप्त हो रही है। घट के स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल 2022 को सुबह 6:22 से 8:31 तक आप कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम समय है। आप इस समय में घट यानी कलश की स्थापना आप अवश्य कर लें। इस दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस साल नवरात्रि 2 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल तक रहेगी। 11 अप्रैल को समाप्त हो रही है और नवरात्रि इस साल 9 दिनों की होगी। दोस्तों, घट की स्थापना अगर इस समय में आप नहीं कर सकते, किसी भी कारण से आप, यह सुबह का समय होता है, हमारी माताएं और बहनें कुछ कामों में व्यस्त हो जाती हैं तो नहीं कर पाती हैं, तो घट की स्थापना आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। यह दोपहर का समय अभिजीत मुहूर्त 12:08 से और 12:57 तक रहेगा। आप अगर सुबह के उत्तम समय है, सुबह में अगर उस समय में आप नहीं कर सकते हैं तो दोपहर के समय में 12:08 से और 12:57 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा पृथ्वी पर अलग अलग वाहनों से आती हैं। दोस्तों, इस साल नवरात्रि में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर के पृथ्वी पर आ रही हैं। उनका वाहन इस साल घोड़ा होगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की पूजन सामग्री हमें क्या क्या लेनी है, तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि में हमें सामग्री सर्वप्रथम मिट्टी का कलश यानी जो घड़ा बोलते हैं आप ले लें, साफ मिट्टी ले लें और 7 प्रकार के अनाज ले लें। गंगा जल ले लें, कलावा ले लें, सुपारी ले लें, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले लें जो खंडित न हो, अक्षत यानी चावल के दाने ले लें, जटा वाला नारियल ले लें और एक लाल कपड़ा ले लें, फूल ले लें और फूल की एक माला ले लें, फल ले लें, मिठाई ले लें और जौ। इतने ही से सामग्री में आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं घट की स्थापना की विधि क्या होगी। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को आप सुबह उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ वस्त्र पहनें। उसके बाद आप अपने घर की मंदिर की सफाई करें। फिर अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कें, मंदिर में गंगा जल छिड़कें। फिर एक चौकी पर या एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर थोड़ा सा चावल रखें। एक पात्र में जौ को बो दें, यानी जो मिट्टी लिए हैं उसमें आप उस जौ को बो दें और जल से भरा कलश स्थापित कर दें। कलश के चारों तरफ जो अशोक के पत्ते लिए हैं या आम के पत्ते लिए हैं उसे लगाएं और स्वास्तिक का चिन्ह बनावें। नारियल पर, जो आपको नारियल बताया गया है, नारियल पर चुनरी लपेट करके कलावा बांधें। कलावा बांधने के बाद में कलश के ऊपर उसे रखें। कलश के ऊपर रख करके उसके चारों तरफ आप कलावा
बांधने के बाद में वहाँ दीपक जलावें, माता जी की तस्वीर को लाल कपड़े पर विराजमान करें, वहाँ स्थापित करें। उसके बाद में कलश, एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, कलश स्टील का नहीं होना चाहिए। अगर आप संपन्न हैं तो कलश सोना का, चांदी का लगा सकते हैं, नहीं तो आप तांबे के, पीतल के लोटे में भी कलश बना सकते हैं। अगर आप यह नहीं कर सकते तो मिट्टी का घड़ा बहुत ही उत्तम और शुभ माना जाता है। आप मिट्टी के घड़े में ही आप कलश स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उसके बाद 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना आपको वहाँ करना है। अगर 9 दिन व्रत रखते हैं तो आप 9 दिन व्रत रख सकते हैं, नहीं तो प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं, यानी कहा जाता है एक दिन पहले दिन और लास्ट दिन अगर रखते हैं तो आप पहले दिन और लास्ट दिन भी व्रत रख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में वहाँ सुबह और शाम पूजा आराधना करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। जो भी आप दुर्गा जी के मंत्र का उच्चारण करते हैं या जो भी जिस प्रकार से आप उनका पूजन करते हैं उस प्रकार से आप पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर अखंड दीपक का बहुत ही महत्व होता है, अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो वहाँ अखंड दीपक भी आप जला सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए, नवरात्रि के प्रथम दिन जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो कलश की स्थापना ईशान कोण में यानी उत्तर और पूर्व के कोने में अगर करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। और प्रथम दिन से लेकर के 9वीं तिथि के बीच अपने घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के पद चिन्ह को जरूर लगाना चाहिए। अगर पहले दिन लगा देते हैं तो और ही उत्तम होगा। दोस्तों इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।